नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और 100 स्टैटिक जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे देश में जो 106 राष्ट्रीय पार्क हैं उनको मैप के माध्यम से हम लोग लोकेट करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर डेली मेरी लाइव क्लास होती है। तो अगर आपने अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप इन सारी फ्री क्लासेस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी जो क्लास है वो आपकी इस समय रात में 10 बजे हो रही है। अगर आप अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़ते हैं तो इन सारे लाइव क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इन क्लासेस की खास बात यह होती है कि सारी क्लास में आपका लाइव टेस्ट होता है और आप यहाँ पर कम समय में कैसे ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं उसकी डेली करते हैं प्रैक्टिस। हर क्लास के बाद में आपको आपकी रैंक भी मिल जाती है और आपको ये भी पता चलता है कि आप तैयारी के किस स्तर पर इस समय पहुंचे हुए हैं। तो बिल्कुल फ्री क्लास है, जरूर इसको ज्वाइन करिए। जब आपसे कोई कोड पूछा जाएगा तो यूज कर लीजिएगा कोड KV10। इसके अलावा 9 मार्च से आपके नए बैच शुरू हो रहे हैं SSC कैटेगरी में। तो चाहे आप SSC के MTS, CHSL, CGL, GD या फिर SSC के और किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही कोर्स की फीस में आप यहां पर इन सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर जितने भी बैच हैं उन सारे बैच को एक्सेस कर सकते हैं और हमारे भारत के जो सबसे बेस्ट टीचर हैं उनकी मदद से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स लेना है तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के ऊपर जितने भी कोर्स हैं उस पर आप 25 से 30% तक का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम करते हैं शुरुआत। तो पहले हम लोग राष्ट्रीय पार्क पे जाएं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है क्या। ये जो हमारा अधिनियम है ये 1972 में लागू हुआ था और अगर हम इस अधिनियम की बात करते हैं तो हमारे देश में जो भी आपके वन्यजीव थे उनके अवैध शिकार को रोकने के लिए और उन वन्यजीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा 9 सितंबर 1972 को इस अधिनियम को लागू किया गया था। अधिनियम के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको टोटल 6 शेड्यूल देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 6 शेड्यूल देखने को मिलेंगे जिसमें हमारे जीव और जंतुओं को शामिल किया गया है और उनके शिकार के ऊपर किस प्रकार की सजा का प्रावधान है या उनको किस प्रकार का संरक्षण प्राप्त हुआ है इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे जीव जंतु अनुसूची 1 और 2 में हैं उनको यहाँ पर पूरी तरीके से संरक्षण मिला हुआ है। जैसे आपका मोर वगैरह हो गया तो इनके पूर्ण संरक्षण मिला हुआ है। अगर आप इसके शिकार के दोषी पाए जाते हैं तो आपको सजा भी होगी और आपको यहाँ पर उच्च जुर्माना भी देना होगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग तीसरी और चौथी अनुसूची में जाते हैं तो इसमें जो भी हमारे जीव शामिल हैं उनको अनुसूची 1 और 2 की जीवों की तुलना में थोड़ा सा कम संरक्षण मिला हुआ है। अनुसूची 5 की अगर हम लोग जीवों की बात करते हैं तो किसी विशेष परिस्थिति में इनके शिकार की अनुमति दी जा सकती है। जैसे आपने गांव वगैरह में नीलगाय देखा होगा, कई बार अनुमति दे दी जाती है इनके शिकार की, या फिर कई बार आपने जो गांव में जंगली सुअर होते हैं जिसे हमारे यहाँ पर बड़ैला कहते हैं तो उनके शिकार की भी अनुमति दे दी जाती है। और फिर हम बात करते हैं अनुसूची 6 की, तो इसमें आपको पौधों वगैरह को शामिल किया गया है और ऐसी वस्तुएं जिनकी खेती निषेध है उनके बारे में प्रावधान यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बस आपको इतना डीप में नहीं जाना है, सिंपली आप ध्यान रखिएगा कि 1972 में ये लागू हुआ था और इसमें आपको 6 अनुसूची देखने को मिलेगी। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि नेशनल पार्क आखिर में होते क्या हैं। देखिए, एक हमारा प्राकृतिक रूप से जानवरों के रहने की जो जगह होती है इसे हम लोग कहते हैं जीव मंडल निचय, यानी कि इसे हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते हैं। अब ये आपका पूरा खुला हुआ एरिया होता है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ये आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का हमारा कोई जंगल है। अब इस जंगल के अंदर आपको वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिलेंगे। किसके अंदर? इसी जंगल के अंदर आपको वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिलेंगे जिसमें आपका थोड़ा मोड़ा प्रतिबंध होता है। बाकी यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, लकड़ी वगैरह भी यहाँ से काट सकते हैं और आप गाय भैंस चराने के लिए भी जा सकते हैं। फिर आता है नेशनल पार्क। तो जो हमारा नेशनल पार्क होता है आप कह सकते हैं कि कई बार ये हमारे किसी जीवमंडल निचय का ही हिस्सा होता है।
जब हम लोग नेशनल पार्क की बात करते हैं तो इसकी एक पार्टिकुलर बाउंड्री होती है और इसके अंदर जो भी चीज़ें आपकी रखी जाती हैं, चाहे वह कोई आपका जीव हो या फिर आपके पेड़ पौधे हों, उनकी आपकी अच्छे से निगरानी की जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पार्क एक ऐसा रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जिसमें हमारे जो भी जीव जंतु और शामिल होते हैं उनके ऊपर पूर्ण निगरानी सरकार के द्वारा रखी जाती है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है राष्ट्रीय पार्क के बारे में। अब अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय पार्क की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ पर 1972 का एक्ट आया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, उसी के अंतर्गत राष्ट्रीय पार्क की घोषणा की जाती है। लेकिन जब हमारे यहाँ पर ये अधिनियम आया था तो उसके पहले भी देश में 5 राष्ट्रीय पार्क हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय पार्क इसी के बाद बने हैं, इसके पहले भी देश में राष्ट्रीय पार्क हुआ करते थे। अब बात करते हैं कि पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क 1936 में हमारे यहाँ पर पहले राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित हुआ था और इसे हम लोग हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो जिम कॉर्बेट कहा जाए या हेली नेशनल पार्क कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही है और इसको डिक्लेयर किया गया था 1936 में। अगर हम लोग भारत सरकार का जो नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस है इसके अनुसार बात करते हैं तो हमारे देश में टोटल आपको 106 राष्ट्रीय पार्क देखने को मिलेंगे। कितने? 106 राष्ट्रीय पार्क देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे देश में 44,372 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करते हैं, जो कि आपके देश के टोटल एरिया का 1.35% है। तो वैसे ये डेटा पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन बस आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि हमारे देश में 106 राष्ट्रीय पार्क हैं जिनका टोटल एरिया 44,372 किलोमीटर स्क्वायर है और ये आपके भारत के कुल एरिया के 1.3% को कवर किए हुए हैं। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। देखिए, कई बार आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो बड़े का सिंपल सा मतलब होता है एरिया की बात हो रही है। तो जो आपके लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है वो एरिया के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो अंडमान और निकोबार में आपको दक्षिण बटन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है हमारे देश का। पहले समुद्री नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो गल्फ ऑफ कच्छ जो राष्ट्रीय पार्क है गुजरात में 1981-82 में ये भारत के पहले समुद्री नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया था। और हमारे देश का जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है इसका नाम कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है और ये आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। हमारे देश में टोटल 4 समुद्री राष्ट्रीय पार्क हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि गल्फ ऑफ कच्छ जो नेशनल पार्क है ये आपके गुजरात में है, ये पहला है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क जो कि आपको अंडमान और निकोबार में देखने को मिलेगा, ये भी एक समुद्री राष्ट्रीय पार्क ही है। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क की बात करें तो ये तमिलनाडु में है और ये भी हमारा एक मरीन नेशनल पार्क है। और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क जो कि आपको अंडमान और निकोबार में देखने को मिलेगा। तो ये आपसे डेटा नहीं पूछा जाएगा कि कितने समुद्री नेशनल पार्क हैं, बस मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि इस प्रकार से जो हमारे समुद्री नेशनल पार्क हैं ये आपके 4 हैं जो कि भारत के विभिन्न राज्यों में आपको देखने को मिलेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि हमारे देश में कई सारे नेशनल पार्क ऐसे हैं जिनको यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहले काजीरंगा, मानस और केवलादेव। तो काजीरंगा आपके असम में है, मानस आपके असम में है और केवलादेव है राजस्थान में। ये जो हमारे तीनों राष्ट्रीय पार्क हैं इनको एक साथ 1985 में यूनेस्को ने अपने हेरिटेज में शामिल किया था, तो जरूर ध्यान रखिएगा। फिर 1987 में यूनेस्को के द्वारा जो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क है इसको भी अपने विरासत स्थल में शामिल किया गया। फिर बात करते हैं 2005 की। तो 2005 में नंदा देवी और फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क हैं इनको भी अपने रामसर साइट में शामिल किया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में है इसको 2014 में शामिल किया गया। और कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि आपके सिक्किम में है इसको शामिल किया गया था 2016 में। तो वैसे यूनेस्को के विरासत स्थल में जो नेशनल पार्क हैं इनकी संख्या 8 है, लेकिन नंदा देवी और फूलों की घाटी इनको एक ही यूनिट में शामिल किया गया है, इसीलिए यूनेस्को की विरासत स्थलों की संख्या हम लोग गिनते हैं 7। वैसे पार्कों की संख्या टोटल 8 है। तो अब आइए
एक एक करके जो हमारे भारत के राज्य हैं वहां पर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं उसकी लोकेशन हम लोग मैप के माध्यम से यहां पर देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य की, और ध्यान आपको ये रखना है यहाँ पर कि जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क देखने को मिलेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग सारे जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क हैं उनको मैप में यहाँ पर लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ पर आपको माधव नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इससे आप पूरब की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पन्ना नेशनल पार्क। क्या नाम है? पन्ना नेशनल पार्क। उससे थोड़ा सा और पूरब की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा संजय धुबरी नेशनल पार्क। और आपको पता होगा कि संजय धुबरी एक टाइगर रिजर्व भी है और इसका जो हिस्सा आपके छत्तीसगढ़ राज्य में गया है उसी का नया नाम हुआ है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो दक्षिण में आपको मिलेगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। क्या नाम है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। फिर आप थोड़ा सा यहाँ पर दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मांडला जीवाश्म नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा, ये हमारा एक फॉसिल्स नेशनल पार्क है जो कि आपको मध्य प्रदेश के मांडला में देखने को मिलेगा। फिर आप दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कान्हा नेशनल पार्क। क्या नाम है? कान्हा नेशनल पार्क। उसके बाद में आप पश्चिम की ओर और आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी हमारा एक टाइगर रिजर्व है और मध्य प्रदेश राज्य में ये स्थित है। उसके बाद में आप थोड़ा सा पश्चिम की ओर और चलेंगे तो यहाँ पर आपको सतपुड़ा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। उसके बाद में थोड़ा सा आप उत्तर की ओर चलेंगे तो उत्तर में आपको मिलेगा वन विहार नेशनल पार्क। क्या नाम है? वन विहार नेशनल पार्क। और जो हमारा माधव नेशनल पार्क था इसके आप पश्चिम की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको कूनो नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि एमपी में हमारे 10 नेशनल पार्क ऑलरेडी हो गए। टोटल यहाँ पर इनकी संख्या 11 है और जो आखिरी वाला नेशनल पार्क है इसका नाम है ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश राज्य में आपको टोटल 11 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। अगला राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले पश्चिम की ओर देखेंगे। पश्चिम में आपको मिलेगा चंदौली नेशनल पार्क। क्या नाम है? चंदौली नेशनल पार्क। उसके बाद में आप बॉम्बे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा संजय गांधी नेशनल पार्क। क्या नाम है? संजय गांधी नेशनल पार्क इसका नाम है। यहाँ से आप पूरब की ओर बढ़ेंगे तो एकदम से एमपी के बाउंड्री के पास में एक आपको और नेशनल पार्क मिलेगा जिसका नाम है गूगामल नेशनल पार्क। क्या नाम है? गूगामल नेशनल पार्क इसका नाम है। फिर आप थोड़ा सा और पूरब की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा जवाहरलाल नेहरू पेंच नेशनल पार्क। और मैंने आपको बताया ही था कि ये हमारा जो पेंच नेशनल पार्क आपके एमपी में है उसका जो हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है उसी का नाम है जवाहरलाल नेहरू पेंच नेशनल पार्क। तो अगर आपसे इंदिरा गांधी पेंच नेशनल पार्क पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर है तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके बाद में आप और पूरब की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको नावेगांव नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। क्या नाम है? नावेगांव नेशनल पार्क। और फिर यहाँ से आप पश्चिम की ओर आ जाएंगे तो यहाँ पर तडोबा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र राज्य में आपको 6 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। गूगामल, संजय गांधी, चंदौली, जवाहरलाल नेहरू पेंच नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क और फिर हमारा है तडोबा नेशनल पार्क। अब हम लोग चलेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, क्योंकि यहाँ पर भी आपको बहुत सारे नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तर अंडमान द्वीप की। तो यहाँ पर आपको मिलेगा सैडल पीक नेशनल पार्क। क्या नाम है? सैडल पीक नेशनल पार्क। और ये हमारे अंडमान और निकोबार में स्थित है। फिर हम लोग चलेंगे दक्षिण अंडमान के पास में, यहाँ पर आपको उत्तरी बटन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहीं बगल में आपको मध्य बटन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। और इससे आप थोड़ा सा और दक्षिण की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा दक्षिण बटन नेशनल पार्क। और आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारे देश में एरिया के दृष्टिकोण से जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है उसी का नाम है दक्षिण बटन नेशनल पार्क।
और ये आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम लोग फिर दक्षिण अंडमान में ही रहेंगे। यहाँ पर आपको रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। क्या नाम है? रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। और यहीं पर आपको एक और नेशनल पार्क मिलेगा जिसका नाम है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। आपको पता होगा कि माउंट हैरियट का नाम पिछले साल माउंट मणिपुर कर दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क ये आपको अंडमान और निकोबार में देखने को मिलेगा। फिर यहीं पर आपको एक और नेशनल पार्क मिलेगा जिसका नाम है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। क्या नाम है? महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क इसका नाम है। फिर हम लोग बड़े निकोबार के ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कैंपबेल वे नेशनल पार्क। क्या नाम है? कैंपबेल वे नेशनल पार्क इसका नाम है। और ये आपको बड़ा निकोबार पे देखने को मिलेगा। और बड़ा निकोबार पर ही आपको गैलेथिया वे नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, मध्य प्रदेश के बाद में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर इनकी संख्या टोटल 9 है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं असम में। असम की बात करें तो आप तो ज़्यादातर इसके नेशनल पार्क से परिचित ही होंगे। सबसे पहले मानस नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को का हेरिटेज साइट भी है। उसके बाद में आप पूरब की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ओरांग नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि पहले इसका नाम हुआ करता था राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, लेकिन पिछले साल असम की सरकार के द्वारा इसमें से राजीव गांधी को अलग कर दिया गया और अब इसका नाम है ओरांग नेशनल पार्क। यहाँ से आप थोड़ा सा और पूरब की ओर बढ़ेंगे तो आपको नामेरी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। क्या नाम है? नामेरी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ से थोड़ा सा आप और पूरब की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपको काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। और आप सभी को ये पता होगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क भी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। हमारे भारत में जो एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं उसमें से जो 90% आबादी है वह इसी काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आप पूरब की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। क्या नाम है? डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। और पिछले साल 2 नए नेशनल पार्क असम में डिक्लेयर किए गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यानी कि पहले 5 हुआ करते थे असम में, अब यहाँ पर इनकी संख्या बढ़ के हो गई है 7। तो मानस के बगल में आपको रायमोना नेशनल पार्क मिलेगा। क्या नाम है? रायमोना नेशनल पार्क इसका नाम है और ये आपको बिल्कुल मानस के बगल में देखने को मिलेगा। उसके बाद में आप पूरब की ओर डिब्रू सैखोवा के पास में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिहिंग पटकई नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, पिछले साल हमारे देश में 2 नेशनल पार्क नए बने हैं। एक का नाम है रायमोना नेशनल पार्क और दूसरे का नाम है दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। असम के बाद अब चलते हैं हम लोग उत्तराखंड राज्य में। तो उत्तराखंड में भी आपको टोटल 6 नेशनल पार्क मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पश्चिम से, तो यहाँ पर गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है। क्या नाम है? गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। फिर आप पूरब की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको गंगोत्री नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। इसका क्या नाम है? गंगोत्री नेशनल पार्क। फिर यहाँ से आप थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर फूलों की घाटी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा और ये भी यूनेस्को हेरिटेज साइट है। फूलों की घाटी से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे यानी कि पूरब की तरफ, तो यहाँ पर नंदा देवी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाइए सीधे दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण में आपको एक राजा जी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जो कि टाइगर रिजर्व भी है। और यहीं पर आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देखने को भी मिलेगा जो कि हमारा एक टाइगर रिजर्व है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं उत्तराखंड में टोटल 6 राष्ट्रीय पार्क हैं। गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, राजा जी, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी और आपकी है फूलों की घाटी। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य की, तो यहाँ पर भी आपको 5 से 6 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। आइए उनकी लोकेशन हम लोग लोकेट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग उत्तर से, तो उत्तर में आपको ऊपर की ओर बिल्कुल बाउंड्री के पास में सिंगलीला नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। यहाँ से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे पूरब की तरफ तो यहाँ पर न्योरा घाटी नेशनल पार्क है। क्या नाम है? न्योरा घाटी नेशनल पार्क है। उसके बाद में आप यहाँ से और पूरब की ओर बढ़ेंगे तो फिर आपको गोरुमारा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। गोरू जैसे हमारे यहाँ पर जो गाय भैंस होते हैं, गांव में हम लोग इन्हें गोरू भी कहते हैं।
तो गोरुमारा नेशनल पार्क ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। इससे आप थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको जलदपारा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो एक क्रम से चारों हैं, सिंगलीला नेशनल पार्क, न्योरा घाटी नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क और फिर आपका है जलदपारा नेशनल पार्क। और फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको बक्सा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं 5 जो हमारे नेशनल पार्क हैं वो बिल्कुल क्रम से यहाँ पर लगे हुए हैं। और फिर हम लोग बिल्कुल दक्षिण की ओर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सुंदरवन नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में टोटल हमारे 6 नेशनल पार्क हैं। पश्चिम बंगाल के बाद अब हम लोग चलेंगे तेलंगाना में। तो तेलंगाना के नेशनल पार्क आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इनके बारे में ज़रा आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क की। तो ये काफ़ी पूछा जाता है और इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज भी होते हैं। ध्यान रखिएगा महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क जो है वो आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा। उसके बाद में मृगावनी नेशनल पार्क, क्या नाम है, मृगावनी नेशनल पार्क, ये भी आपको तेलंगाना में ही देखने को मिलेगा। और इससे आप थोड़ा सा दक्षिण की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो टोटल 3 नेशनल पार्क हैं तेलंगाना में, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, मृगावनी नेशनल पार्क और फिर हमारा है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। अब चलते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में सबसे ऊपर की ओर अगर आप देखेंगे चेन्नई के पास में तो यहाँ पर आपको गुइंदी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। क्या नाम है, गुइंदी नेशनल पार्क, और ये आपको बिल्कुल तमिलनाडु के उत्तर में देखने को मिलेगा। फिर आप लोग चलेंगे नीलगिरी की पहाड़ियों की तरफ। तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर आपको मुदुमलाई नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। क्या नाम है, मुदुमलाई नेशनल पार्क इसका नाम है और ये आपको नीलगिरी की पहाड़ियों पर देखने को मिलेगा। फिर आप इससे थोड़ा सा और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको मुकुर्थी नेशनल पार्क मिलेगा। क्या नाम है, मुकुर्थी नेशनल पार्क। थोड़ा सा और आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर इंदिरा गांधी अनामलाई नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा अनामलाई नेशनल पार्क भी तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। उसके बाद में आप बिल्कुल सागर में चलेंगे यानी कि जो गल्फ ऑफ मन्नार है तो यहाँ पर जो मन्नार की खाड़ी समुद्री नेशनल पार्क है वो भी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से टोटल 5 नेशनल पार्क हैं तमिलनाडु में, मुदुमलाई, गुइंदी, मुकुर्थी, इंदिरा गांधी और मन्नार की खाड़ी समुद्री नेशनल पार्क। अब चलते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पश्चिमी राजस्थान से। पश्चिम में आपको मिलेगा रेगिस्तान नेशनल पार्क। तो इसको डेजर्ट नेशनल पार्क भी कहा जाता है और वैसे भी आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि जो मरुस्थल है हमारे देश में वो आपको राजस्थान में ही मिलेगा। तो रेगिस्तान नेशनल पार्क ये आपको पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेगा। उसके बाद में आप पूर्वी राजस्थान में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। क्या नाम है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, और ये भी राजस्थान में ही स्थित है। उसके बाद में आप यहाँ से थोड़ा सा और उत्तर चलेंगे तो आपको रणथंबोर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। तो ध्यान रखिएगा रणथंबोर नेशनल पार्क ये राजस्थान राज्य में स्थित है। और यहाँ से आप बिल्कुल बाउंड्री की तरफ चलेंगे पूरब में तो आपको मिलेगा केवलादेव नेशनल पार्क जो कि एक रामसर साइट भी है, एक टाइगर रिजर्व भी है और यह एक नेशनल पार्क भी है। तो ध्यान रखिएगा ये भी आपके राजस्थान में है। और एक आपको और देखने को मिलेगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, नाम इसका है सरिस्का नेशनल पार्क। तो सरिस्का एक टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है और ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। राजस्थान के बाद अब हम लोग चलेंगे केरल में। तो केरल राज्य में आपको 4 से 5 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। ऊपर की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो शांत घाटी नेशनल पार्क, कई बार पूछा जाता है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे ये आपको मिलेगा केरल में। उसके बाद में आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर मथीकट्टन सोला नेशनल पार्क आपको मिलेगा। क्या नाम है, मथीकट्टन सोला नेशनल पार्क आपको मिलेगा। फिर इससे थोड़ा सा और दक्षिण की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको एरवीकुलम नेशनल पार्क मिलेगा। क्या नाम है, एरवीकुलम नेशनल पार्क नाम है और ये भी आपको मिलेगा केरल में। यहाँ से थोड़ा सा और नीचे की ओर आएंगे तो पम्बादम सोला नेशनल पार्क आपको मिलेगा। क्या नाम है, पम्बादम सोला नेशनल पार्क। और फिर आप लोग इसी के थोड़ा सा पूरब की ओर चलेंगे तो यहाँ पर आपको अनाईमुदी सोला नेशनल पार्क मिलेगा। क्या मिलेगा, अनाईमुदी सोला नेशनल पार्क। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये 5 जो नेशनल पार्क हैं वो केरल में हैं।
एक आपको केरल में और मिलेगा जिसका नाम है पेरियार नेशनल पार्क। तो टोटल 6 नेशनल पार्क हैं आपके केरल में। शांत घाटी, मथिकट्टन शोला, एरविकुलम, पम्बादम शोला, पेरियार और एक हमारा है अनायमुदी शोला नेशनल पार्क। केरल के बाद अब हम लोग चलेंगे हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी पूछा जाता है। उसके बाद में आप पूरब की ओर बढ़ेंगे तो खीर गंगा नेशनल पार्क यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और पूरब की ओर ही बढ़ेंगे तो यहाँ पर पिन घाटी नेशनल पार्क मिलेगा। ध्यान रखिएगा, न्योरा घाटी आपके पश्चिम बंगाल में है और पिन घाटी नेशनल पार्क आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से आप पश्चिम की ओर चलेंगे तो पश्चिम में आपको मिलेगा इंदर किला नेशनल पार्क। क्या नाम है? इंदर किला नेशनल पार्क इसका नाम है और ये भी आपको हिमाचल में देखने को मिलेगा। फिर आप बिल्कुल दक्षिण की ओर आ जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा सिंबल बरा नेशनल पार्क। क्या नाम है? सिंबल बरा नेशनल पार्क इसका नाम है। तो इस प्रकार से टोटल 5 हमारे नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालय, खीर गंगा, पिन घाटी, सिंबल बरा और आपका है इंदर किला। हिमाचल प्रदेश के बाद अब हम लोग चलेंगे कर्नाटक में। कर्नाटक में भी आपको कई सारे नेशनल पार्क मिलेंगे, जैसे कि सबसे फेमस जो आपका है अंसी नेशनल पार्क। आपको पता होगा कि डांडेली अंसी एक टाइगर रिजर्व भी है जो कि इसी नेशनल पार्क का हिस्सा है। फिर आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको कुद्रेमुख नेशनल पार्क मिलेगा। क्या नाम है? कुद्रेमुख नेशनल पार्क इसका नाम है। ये भी आपको कर्नाटक में ही मिलेगा। उसके बाद में और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। क्या नाम है? नागरहोल नेशनल पार्क या फिर राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क इसका नाम है। यहाँ से आप थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको बांदीपुर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। क्या है? बांदीपुर नेशनल पार्क इसका नाम है। यहाँ से थोड़ा सा और पूरब की ओर बढ़ेंगे तो आपको बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। क्या नाम है? बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क इसका नाम है। तो इस प्रकार से टोटल 5 नेशनल पार्क आपको कर्नाटक में मिलेंगे। अंसी, कुद्रेमुख, राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा और एक हमारा है बांदीपुर नेशनल पार्क। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो आपको श्रीनगर के पास में दाचिगम नेशनल पार्क मिलेगा। क्या नाम है? दाचिगम नेशनल पार्क इसका नाम है। यहीं से आप थोड़ा सा दक्षिण पूरब की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको सलीम अली सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। क्या नाम है? सलीम अली सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा जम्मू और कश्मीर में। फिर आप थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिलेगा। क्या नाम है? किश्तवाड़ नेशनल पार्क इसका नाम है। फिर हम लोग लद्दाख में चलेंगे तो लद्दाख में आपको हेमीस नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। इसके बारे में जरूर याद रखिएगा क्योंकि एरिया के दृष्टिकोण से भारत का ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये आपको अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है दाचिगम, सलीम अली सिटी फॉरेस्ट और किश्तवाड़ ये तीनों आपको मिलेंगे जम्मू और कश्मीर में। हेमीस जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है ये आपको लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे पश्चिमी गुजरात में। यहाँ पर आपको कच्छ या मरीन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क इसका नाम है और ये हमारे देश का पहला समुद्री नेशनल पार्क है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोग चलेंगे दक्षिण की ओर तो यहाँ पर आपको गिर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा और गिर नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो एशियाटिक लायन है वो आपको इसी गिर नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। तो जरूर ध्यान रखिएगा, गिर नेशनल पार्क जो कि एशियाई शेरों के लिए फेमस है वो आपको गुजरात राज्य में देखने को मिलेगा। आगे आप लोग चलेंगे पूरब की तरफ तो यहाँ पर आपको वंसदा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। क्या नाम है? वंसदा नेशनल पार्क यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर आप चलेंगे थोड़ा सा उत्तर की तरफ तो उत्तर में आपको मिलेगा वेलवदर या फिर ब्लैक बक नेशनल पार्क। क्या नाम है? वेलवदर या फिर ब्लैक बक नेशनल पार्क इसका नाम है। ये भी आपको गुजरात में ही देखने को मिलेगा। गुजरात के बाद अब हम लोगों की गाड़ी चलेगी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क और मैंने आपको बताया ही था कि संजय धुबरी नेशनल पार्क का वह हिस्सा जो कि बंटवारे के बाद छत्तीसगढ़ में आ गया था वही उसी का नाम रखा गया है गुरु घासीदास नेशनल पार्क और पिछले साल ये हमारे देश का 53वां टाइगर रिजर्व भी बना है।
फिर आप दक्षिण की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको इंद्रावती नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी एक टाइगर रिजर्व भी है। फिर आप थोड़ा सा पूरब की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तो न्योरा घाटी आपको मिलेगी पश्चिम बंगाल में, पिन वैली ये आपको मिलेगी हिमाचल में, और कांगेर वैली ये आपको मिलेगी छत्तीसगढ़ राज्य में। तो ध्यान रखेंगे 3 नेशनल पार्क हैं, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क, और ये तीनों आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ के बाद अब हम लोग चलेंगे उड़ीसा में। तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो फेमस है इसका नाम है सिमलीपल नेशनल पार्क। क्या नाम है? सिमलीपल नेशनल पार्क इसका नाम है। और आप बिल्कुल तट के पास में आएंगे तो तट के पास में आपको मिलेगा भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका मैंग्रोव के बारे में सुना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपके समुद्र के किनारे है और यहाँ पर आपको मैंग्रोव ट्री भी देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपल नेशनल पार्क ये दोनों आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। फिर चलते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे फेमस नेशनल पार्क है लखीमपुर खीरी में, इसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। क्या नाम है? दुधवा नेशनल पार्क इसका नाम है, और ये हमारे यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है। तो जरूर ध्यान रखिएगा कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अब चलते हैं बिहार और झारखंड में। तो बिहार में जो हमारा नेशनल पार्क है उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्या नाम है? वाल्मीकि नेशनल पार्क इसका नाम है, और ये बिल्कुल आपको नेपाल और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उस सीमा के पास लगे हुए जिले में देखने को मिलेगा। झारखंड में चलते हैं तो झारखंड में भी एकमात्र नेशनल पार्क है और इसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। क्या नाम है? बेतला नेशनल पार्क इसका नाम है। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। तो आंध्र प्रदेश राज्य की बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको एक ही नेशनल पार्क मिलेगा, दो नेशनल पार्क मिलेंगे। एक हमारा है राजीव गांधी नेशनल पार्क और दूसरे का नाम है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तीसरा जो है इसका नाम है पापी कोंडा नेशनल पार्क। तो इस प्रकार से आंध्र प्रदेश में टोटल 3 नेशनल पार्क हैं, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और एक हमारा है पापी कोंडा नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश के बाद में अब हम लोग चलते हैं हरियाणा में। तो हरियाणा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कलेश्वर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। क्या नाम है? कलेश्वर नेशनल पार्क इसका नाम है, और ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। फिर आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क स्थित है, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में आपने पढ़ा होगा कि पिछले साल इसको रामसर साइट का भी दर्जा मिला है। तो हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, एक का नाम है कलेश्वर और एक का नाम है सुल्तानपुर। हरियाणा के बाद अब हम लोग चलते हैं मिजोरम में। तो मिजोरम में आपको मिलेगा मुरलेन नेशनल पार्क। कृपया करके ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुरलेन नेशनल पार्क के बारे में जरूर पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो मुरलेन नेशनल पार्क ये आपको मिजोरम में देखने को मिलेगा। इसके बाद में आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर फवेंगपुई नेशनल पार्क है। क्या नाम है? फवेंगपुई नेशनल पार्क इसका नाम है, और ये आपको मिलेगा मिजोरम में। फिर चलते हैं सिक्किम में। तो सिक्किम में सिर्फ एक ही है, नाम इसका है कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यूनेस्को साइट भी है, और ये हमारा एक राष्ट्रीय पार्क भी है। ध्यान रखिएगा ये सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में चलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको मौलिंग नेशनल पार्क मिलेगा। क्या नाम है? मौलिंग नेशनल पार्क इसका नाम है। उसके बाद में आप दक्षिणी अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो यहाँ पर आपको नामदफा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। क्या नाम है? नामदफा नेशनल पार्क इसका नाम है। तो अरुणाचल में 2 हैं, एक का नाम है मौलिंग नेशनल पार्क और एक का नाम है नामदफा नेशनल पार्क। फिर चलते हैं मेघालय में। तो मेघालय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पश्चिम दक्षिण मेघालय और उत्तर मेघालय में आपको नोक रेक रिज नेशनल पार्क मिलेगा। क्या नाम है? नोक रेक रिज नेशनल पार्क इसका नाम है। और आप दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको बाल पखराम नेशनल पार्क मिलेगा। क्या नाम है इसका? बाल पखराम नेशनल पार्क इसका नाम है। तो मेघालय में 2 नेशनल पार्क हैं, एक का नाम है नोकरेक रिज नेशनल पार्क और दूसरे का नाम है बाल पखराम नेशनल पार्क। अब हम लोग चलते हैं त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों में। तो त्रिपुरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बाइसन या फिर राजबरी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। क्या नाम है? बाइसन या फिर राजबरी नेशनल पार्क त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। इसके बाद में आप नीचे की ओर पहुंचेंगे त्रिपुरा में तो यहाँ पर आपको क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। क्या नाम है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क।
तो बाइसन नेशनल पार्क और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क ये दोनों ही आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेंगे। मणिपुर की बात करें तो ये मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं कि जो लोकटक झील है मणिपुर में, यहीं पर आपको भारत का जो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है वो देखने को मिलेगा और नाम इसका है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्या नाम है इसका? कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसका नाम है। फिर हम लोग चलते हैं नागालैंड में। तो नागालैंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो नेशनल पार्क है इसका नाम है इटंकी नेशनल पार्क। क्या नाम है? इटंकी नेशनल पार्क इसका नाम है और ये आपको नागालैंड में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने भारत के जो 106 नेशनल पार्क थे उनमें से 105 को डिस्कस किया है। एक नेशनल पार्क का नाम है मोलम। क्या नाम है? मोलम नेशनल पार्क उसका नाम है। वो आपको कौन से राज्य में देखने को मिलेगा ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्टैटिक जीके के और किन टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं यह भी आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।